तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 3.5 में प्रश्न संख्या चौथा का, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने पिछले के वीडियो में जो है 3 तक कंप्लीट कर लिया था, जिसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप उससे देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देख सकते हैं, है ना। जाकर प्लेलिस्ट में विजिट करें। तो इसमें कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उसका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। तो हम लोगों ने 3 बीजगणितीय विधि पढ़ा था, जो है सो एक पढ़ा हमने प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगुणन विधि। तो हम जिससे भी हमको जो आसान लगेगा उसी से सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं इसमें क्या है। पहला प्रश्न इसका कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का, ठीक है। इस प्रश्न को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कितना आसान सा प्रश्न है ना। कह रहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, ठीक है। उसके बाद कह रहा तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्रों ने कितने दिनों तक भोजन लिया है। जब विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 मतलब रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं उसको। जबकि विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए उसे कितना देना पड़ता है, 1800 अदा करना पड़ता है। तो हमें कह रहा है कि नियत व्यय और प्रतिदिन के जो भोजन है अतिरिक्त उसका व्यय ज्ञात करने के लिए, तो हम मूल्य ज्ञात करने के लिए तो हम लोग ज्ञात कर लेंगे। देखिए समझिएगा, पहले सबसे पहले हम लोग कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, प्रश्न संख्या चौथा का पहला है ना जी। तो देखिए समझिएगा इसमें क्या क्या रहा है। सबसे पहले हम लोग तो ये समझ लेंगे कि इसमें नियत व्यय जो मानना है हमको, क्या मानना है, नियत व्यय और अतिरिक्त व्यय। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है। आप एक मतलब बुक सेलर के यहाँ गए, वहाँ बुक मिलता है। वो कहेगा कि आपको ये, अगर आप ये बुक लीजिएगा तो ये नियत रुपया 10 रुपया है, ये नियत रुपया है। आप बुक लीजिए, आप 1 घंटा के बाद पढ़ के दे दीजिए, 5 मिनट के बाद पढ़ के दे दीजिए, वही पैसा लगेगा। नियत मतलब जो, या फिर उसमें बताया रहेगा कि 3 दिन का या फिर 4 दिन का, इतना दिन का नियत है। मतलब 4 दिन के लिए जो है, मान के चलिए 3 दिन के लिए दिया है, तो 3 दिन के लिए कहेगा कि 10 रुपया लगेगा आपको। मतलब 3 दिन के अंदर आप 1 दिन भी रख दीजिएगा फिर भी आपको 10 रुपया ही लगेगा। तो वो नियत है उसका, क्योंकि तो आपको 3 दिन के बाद अगर एक्स्ट्रा दिन रखिएगा तो उस पर से जो चार्ज लगेगा वो एक्स्ट्रा लगेगा। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है। तो भाई हम लोग मान लेते हैं, माना कि नियत व्यय बराबर x। देखिए बहुत आसान है, ठीक है ना। देखिए माना कि नियत व्यय बराबर क्या मान लेते हैं, x, और जो प्रतिदिन का भोजन है अतिरिक्त उसको मान लेते हैं y। प्रतिदिन अतिरिक्त भोजन का व्यय आप क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। तो अब चलिए प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार इसमें 2 शर्त है। सारे प्रश्न में 2 शर्त होंगी, उसी के हिसाब से सॉल्व होगा। पहले शर्त से, तो देखिए हम लोग इसमें पहला शर्त में क्या कह रहा है कि छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। यानी ये जो एक भाग ये नियत है, इस पर निर्भर करता है कि भोजन करने के लिए ए जो है, मान लेते हैं विद्यार्थी ए जो है वो 20 दिन का भोजन करता है, तो कितना 1000 रुपया लगता है, 1000। तो नियत तो फिक्स है, यानी नियत पर ही ना 20 लग रहा है। तो यानी कि नियत व्यय तो x है। उसके बाद अगर अब वो कह रहा है ना 20 दिन भोजन करता है, मतलब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है, मतलब नियत तो लेगा ही। अगर भोजन 20 दिन कर रहा है तो 20/, अतिरिक्त का तो अलग है ना, नियत के साथ अतिरिक्त जुड़ेगा। तो कितना ले रहा है वो, 1000 रुपया ले रहा है, ठीक है जी। चलिए हो गया समीकरण 1। अब दूसरे शर्त से समझिएगा। दूसरे शर्त से, तो इसमें क्या कह रहा है देखिएगा,
इसमें कह रहा है जबकि एक विद्यार्थी बी है कोई जो 26 दिन भोजन करता है, तो 26 दिन भोजन वो करेगा तो करेगा, उसमें जो नियत है उसका तो जोड़ेगा ही, फिर 26 वो करा उसका पैसा वो लेगा अलग, तो नियत 3 दिन का अलग और 26 दिन का अलग मिला के वो कितना लेगा 1180। ये बात है, समझ रहे हैं ना आप कि 3 दिन का ये नियत अलग ले रहा है और 20 दिन अतिरिक्त वो किया तो वो 20 दिन के लिए अलग लेगा, तो ये बात है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं विलोपन विधि से। बहुत आसान है, लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। तो देखिए कितना आसानी से हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है समीकरण 1 x प्लस 20y बराबर 1000 और x प्लस 26y बराबर 1180। तो यहाँ साइन चेंज करेंगे क्योंकि कट नहीं रहा है, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस, एक्स एक्स गया और यहाँ पे क्या बच गया आपका माइनस का 6y, ये बच गया बराबर, मतलब 180 बच गया ना आपका, वही माइनस का माइनस कैंसिल हो गया और y बराबर आपका हो गया 180 बाय जो है 6, तो 6 तरीके 18 और ये आपका 0, यानी ये क्या निकल गया बाय 30। अब निकाल लेते हैं हम लोग जो है x का मान, तो हम लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस 20y बराबर कितना है 1000 है, तो x प्लस 20 गुने 30 बराबर 1000 है, तो x प्लस 3 दूना 6 यानी 600 आ गया बराबर 1000। ठीक है जी, यानी x बराबर क्या आ गया आपका 1000 और माइनस 600 अर्थात 400। तो मतलब 3 दिन का वो 400 रुपया लेगा, आप अगर 4 दिन रखना चाहते 30 रुपया एक्स्ट्रा दीजिएगा। फिर आगे यही बात मतलब उसमें कह रहा था कि 3 दिन अगर रखना है आपको तो वो 400 रुपया बुक मतलब भोजन का ले लेगा आपसे, भोजन का लेगा ही, उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा खाइएगा तो 30 रुपया करके आएगा जोड़ेगा। तो ये हुआ। तो आप अगर मान लीजिए कि आपको चेक करना है एग्जाम में कि हमने जो प्रश्न बनाया है आपने सही है कि नहीं, तो आप क्या कीजिएगा, समीकरण में एक्स की जगह पे देखिए एक्स क्या निकाले हैं आप 1000 मतलब 400 ना, यहाँ पे रखिएगा 400 और प्लस 20 गुणित आप क्या कीजिएगा ये निकाले हैं 30, तो इस बार इधर के बराबर आ जाएगा, समझ लीजिएगा। तो एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आएगा ना तो 100% आपको बनाना है, क्योंकि इसमें ऑप्शन है कि आप चेक कर सकते हैं अपने प्रश्नों को, ठीक है ना। यहाँ पे 600, तो देखिए 1000 इधर आ गया ना बराबर, तो ये आपका इसका मतलब ये है कि 100% जो आपने बनाया है वो सही है। तो एग्ज़ाम में आप चेक भी कर सकते हैं इस प्रकार से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथा का क्या देखेंगे, दूसरा प्रश्न देखेंगे, है ना। तो देखिए इसका दूसरा पार्ट भी काफ़ी आसान है। कहता है एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात करिए। तो सबसे पहले तो हम लोग भिन्न जानते हैं, कोई भी बट्टा वाला संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, यानी भिन्न हम लोग x/y मान लेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे कि माना कि भिन्न बराबर x, जो जैसे करेगा, क्योंकि इस तरह का प्रश्न जो है हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ना। तो देखते हैं, तो लिखेंगे माना कि कोई भिन्न x है, x/y है, माना कि कोई भिन्न है ना। तो हम लोग मान लेते हैं कोई भिन्न क्या है, तो सर x/y मान लीजिए। अब जो प्रश्न कहता है करिए। अब चलते प्रश्नानुसार, हर प्रश्न में 2 शर्त होगा, तो आप इस तरह से बनाइएगा ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, समझे। पहले शर्त से तो आप शर्त अगर पकड़ लीजिएगा कि एक में क्या कह रहा है एक में क्या कह रहा है, तो आप बना पाइएगा आराम से। तो पहले शर्त में क्या कह रहा है कि 1/1 भिन्न 1/3 हो जाता है। तो सबसे पहले तो एक x/y या कोई भिन्न है, ठीक है, 1/3 पहले हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। कह रहा है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, अंश में,
अंश ये होता है, हर ये होता है, इसके अंश में क्या घटा देते हैं, 1 घटाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहा है और वह भिन्न 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ये तो मतलब ये तो पहला आपका समीकरण हो गया, वो आगे पढ़ते हैं। तो देखिए गुना कर देते हैं क्रॉस, तो ये क्या हो जाएगा 3x 3x और यहाँ 3 बराबर y, यानी 3x माइनस y बराबर क्या आ गया आपका इधर 3 समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए दूसरा शर्त में क्या कह रहा है, देखिएगा समझिएगा। दूसरे शर्त से इसमें कह रहा है क्या कि 1/4 हो जाता है, मतलब ये भिन्न है, कोई x/y पहले कोई भिन्न है, वो क्या हो जाता है 1/4 हो जाता है। तो इसमें क्या कर रहा है जी, जब उसके हर में जो है अंश में क्या जोड़ जाता है 8 जोड़ जाता है हर में ना। तो देखिए कह रहा है कि जब उसके हर में 8 जोड़ जाता है, चलिए हर में 8 जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हो जाएगा 4x और बराबर y प्लस 8 बन होगा, यानी 4x माइनस y बराबर 8 समीकरण 2। बस इसको हम विलोपन विधि से बड़े ही आसानी से आप सॉल्व कर देते हैं, है ना। देखिए तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 हम 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से। तो देखिए समीकरण 1 एवं 2 से क्या करने वाले हैं देख लेते हैं। लिखा हुआ है समीकरण 1 में जो कट ही रहा है ना, देखिए 3x माइनस 3 सॉरी y ना, 3x माइनस y बराबर 3 और ये है 4x माइनस y बराबर 8। तो देखिए यहाँ सिर्फ साइन चेंज हुआ क्योंकि नहीं कट रहा, तो बराबर रहेगा, जब साइन नहीं कटेगा ना तो आप साइन बदलिएगा, नहीं तो नहीं बदलना है आपको। बस सबसे आसान विधि है ये, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस कर दीजिए, बस गया एक। अब देखिए यहाँ घटाना है, यानी यहाँ पे क्या आ गया माइनस का x, क्योंकि 4x माइनस का है प्लस 3 का है, 4 में से 3 गया तो x माइनस का बड़ा साइन बड़े वाले संख्या का। अब देखिए 8 में से 3 गया तो बच गया आपका 5, वो भी माइनस में, यानी x बराबर क्या आ गया आपका तो 5। और x का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में या 2 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है ना, रखने पर रख देना है। तो समीकरण 1 क्या है जी, तो ये है 3x माइनस y बराबर 3, तो 3 गुने 5 माइनस y बराबर 3, यानी माइनस y बराबर 3 और माइनस का 15 हो जाएगा ना उधर जाके, यानी माइनस y बराबर माइनस का आ गया 12, कट गया तो y बराबर 12 आ गया। तो प्राप्त भिन्न क्या है आपका, क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे इसलिए प्राप्त भिन्न बराबर x/y यानी 5/12 है। अगर आपको चेक करना तो क्या रखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 5 रखिएगा तो 5 या 15 और यहाँ पे रख दीजिएगा आप क्या, तो y का मान 12। तो इस प्रकार से पक्षांतर कीजिएगा तो समान हो जाएगा। जैसे यहाँ रख लेते, देखिए इस मतलब पक्षांतर वाला में 5 या 5 चौके 20, 20 में से क्या जाएगा 8, 12 चला जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि जो है आपका बनाया गया प्रश्न जो है सही है गलत है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या। तो इसका तीसरा में जो प्रश्न है, कहता है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, मतलब टोटल अंक कितने हैं 40 अंक अर्जित किए जब उसके सही उत्तर पर 3 अंक, सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर यानी शुद्ध उत्तर पर 3, अशुद्ध उत्तर पर कितना मिला 1 अंक की कटौती की गई, यानी शुद्ध में से 1 को काट गया, यानी बड़ा में से छोटा को घटा दिया, यही ना, तो 40 मिला इसको। यदि उसे सही उत्तर पर, फिर से कह रहा है ये पहला शर्त हो गया, मतलब उसे यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक, तो 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, मतलब टोटल मतलब XY निकालेंगे, उसके बाद प्रश्नों की संख्या को जोड़ देंगे, सही गलत दोनों में मिलाए कितना प्रश्न था। तो देखिए सबसे पहले अगर मान लेंगे कि माना कि शुद्ध उत्तरों की संख्या यानी सही उत्तरों की संख्या बराबर हम मान लेंगे x, मान लीजिए कि मान लिए, ठीक है ना जी, टोटल नंबर इतना 40 अंक है मान लेंगे,
तो कह रहा है सही उत्तर के लिए कितना अंक दिया है, तो 1 के लिए मानेंगे x, तो 3 के लिए 3x, ठीक है। उसके बाद कह रहा था अशुद्ध के लिए 1 अंक की कटौती की, तो मतलब कटौती किस में से की जाएगी, कुल सही उत्तर में से ही ना गलत का काटेगा जी, तो इसी में से काटेगा, तो माइनस क्या कर देंगे 1x, क्योंकि x को 1 से गुना करें x होगा। ये आपको हो गया समीकरण 1। टोटल कितना अंक अर्जित किए, मतलब सही में से गलत को घटा के, यानी शुद्ध में से अशुद्ध को घटा के वो नंबर कितना लाया 40। ये हो गया समीकरण 1। उसके बाद फिर से कह रहा है 4 अंक सही, मतलब फिर कह रहा है सही के लिए कितना 4, तो वो हो जाएगा 4x, क्योंकि हम लोगों ने मान लेंगे शुद्ध की x और अशुद्ध का y मान लेंगे, सॉरी यहाँ पे y ना, तो ये घटा देंगे। और इस प्रकार से जो फिर से कहेंगे कि 2 अंक मतलब शुद्ध है, तो 2 अंक किसी में से घटाएंगे, मतलब सही में से जो है 2 अंक घट गया, तो उसको कितना नंबर आया, तो 50। ये समीकरण हो गया, दोनों सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि सही उत्तरों की संख्या x और मतलब गलत उत्तरों की संख्या y, या फिर हम लोग शुद्ध उत्तर अशुद्ध उत्तर कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा ना। चलिए, तो इसी तरह से हम लोग करते हैं। माना क्या लिख देते हैं, माना कि शुद्ध उत्तरों की संख्या बराबर हम क्या मान लेते हैं, तो सर x मान लीजिए, और उसी प्रकार से अशुद्ध उत्तरों की संख्या क्या मान लिया हमने y। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न अनुसार अब पहला शर्त क्या कह रहा है जी, पहले शर्त से, तो पहला शर्त में कह रहा है कि देखिए फिर से हम आपको दिखाते हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। यदि यस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक, गलत के लिए कितना 1 है। तो पहला शर्त है सही, मतलब शुद्ध उत्तर के लिए हम लोगों ने x माना है, तो 3 मतलब हमारा जो है 3 को दिया सही, तो 3x हो जाएगा। 1 के लिए x माना तो 3 के लिए 3, उसमें से सही में से कितना घटाना है आपको, एक उत्तर अशुद्ध दिया है, तो -y और बराबर टोटल अंक उन्होंने कितना अर्जित किया है 40। ये हो गया समीकरण 1। अब हम लोग चलते हैं दूसरे शर्त से, दूसरे शर्तानुसार या दूसरे शर्त से। फिर क्या कह रहा है आगे देखिएगा, आगे इसमें कह रहा है, ये तो हो गया यहाँ तक। फिर कह यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक, तो सही उत्तर मतलब कितना बनाया, 1 के लिए x, तो 4 के लिए 4x, इसमें से कितना वो घटा दिया, 2 अंक की कटौती किया गया सही में से, तो 2y, क्योंकि अशुद्ध का हमने माना है y, तो उसको टोटल नंबर कितना आता है, तो सर 50 नंबर अंक अर्जित करता है। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण 1 के जो 2 से गुना कर देंगे, यहाँ हो जाएगा ना काम, तो लिख देंगे समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, ठीक है ना, तो हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस 2y बराबर 80, और यहाँ तो 4x, इसको रहने देना है, 2y बराबर 50। हमने क्या कहा था, अगर नहीं कट रहा है, बराबर में है, नहीं कट रहा है तो साइन बदलते हैं, माइनस है तो प्लस, अगर साइन इसका बदला तो सबका बदलेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ क्या है प्लस है तो यहाँ माइनस। चलिए जी, तो यहाँ 6x में से 4x गया तो क्या बच गया आपका 2x, ये तो कैंसिल हो गया, और बराबर यहाँ 80 में से 50 गया तो क्या बच गया 30, यानी x बराबर जो आपका आ गया 30/2, यानी आपका जो उत्तर आ गया ये क्या आ गया 15 दूना 30, तो x बराबर जो है आपका क्या आ गया 15। अब x का मान कहाँ रख देते हैं, बोलिए, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में। देखिए काफ़ी आसान प्रश्न रहता है, बस आपको ध्यान से देखना रहता है। x का मान समीकरण 1 में, यानी 3x माइनस समीकरण 1 है 3x माइनस y बराबर 40, 3 × 15 माइनस y बराबर 40, यानी 45 माइनस y बराबर 40, यानी माइनस y बराबर 40 माइनस 45, यानी माइनस का 5 और माइनस का y कट गया, तो आपका जो है y बराबर क्या आ गया 5, यानी शुद्ध उत्तरों की संख्या आ गया 15 और अशुद्ध उत्तरों की संख्या कितना आ गई 5।
तो कुल प्रश्नों की संख्या पूछा था ना, तो कुल प्रश्नों की संख्या यानी सही और गलत दोनों मिला के, तो यानी 15 और प्लस 5 बराबर 20। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। कुल प्रश्न कितना आ गया, मतलब शुद्ध 15 और अशुद्ध कितना आ गया 5, दोनों मिला के जो है आपका आ गया वो है 20, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं इसी का चौथा प्रश्न, है ना। तो इसमें कह रहा है, देखिए ये जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी, मतलब एक राजमार्ग मतलब कौन है, रास्ता होता है ना, राजमार्ग मतलब चलता वाला रास्ता नहीं होता है, पीच रोड वाला बड़ा लंबा वाला वो वाला रास्ता है ना, तो NH वाला, नेशनल हाईवे वाला। कह रहा है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए तथा बी, एक ए है और एक बी है, ठीक है। चलिए 100 किलोमीटर की दूरी पर है, दोनों की दूरी कितनी है, तो 100 किलोमीटर। चलिए ठीक है। उसके बाद आगे कहता है कि एक कार ए से, मतलब एक जो कार है, ये कार, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से, दूसरा कार जो है ये बी से चलना प्रारंभ कर रहा है। एक कार कहाँ से चला, ए से, या दूसरा कार कहाँ से चल रहा है आपका, वो बी से, ठीक है। चला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। और उसके बाद एक कार ए से तथा दूसरा कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करता है, मतलब इसका टाइमिंग जो है वो समान है। तो क्या समय है, 5 घंटा। कह रहा है एक ही साथ, मतलब एक ही दिशा में, सॉरी, एक ही समय चलना प्रारंभ करता है यदि, तो शर्त को समझिए। उसके बाद कह रहा है यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हो। उसके बाद फिर कह रहा है, बात को समझिए, समय एक, इस वाले का समय ये है और दूसरा वाला शर्त का समय 1 घंटा है, तो इसको आप समझिए बात को, प्रश्न को घुमाया गया है, बस समझने का फेर है। कह रहा है, देखिए फिर से हम समझते हैं एक बार और, एक राजमार्ग पर दो स्थान, दोनों की दूरी कितनी है, ये तथा बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करता है। उसके बाद फिर से पलट दिया बात को, समय यही दे देता तो आप आराम से बना देते, 5 लिख देते हैं। कहते हैं यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है। उसके बाद देखिए, मतलब यही ए एवं बी, दो कार, समझिए बात को, एक ही दिशा में। अभी हम इधर, ये भी इस साइड जा रहा था और ये भी इधर ही जा रहा था, लेकिन अब ये और ये दोनों एक साइड आ रहा है, मतलब एक ही तरफ, दोनों इधर, ये भी इधर, ये भी इधर। तो ये कार जो है अभी जो है, दोनों कार किस समय आ रहा है, वो एक ही दिशा में आ रहा है, ठीक है ना। ये कारें जो हैं वो कार एक ही दिशा में, दोनों कार अभी आ रहा है। चलिए, तो 5 घंटे पश्चात मिलती है, यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे। तो मतलब समझिए 5 घंटे पश्चात किस में मिलती है, इसमें। जब एक ही दिशा में चलती है तो उसमें 5 घंटे पश्चात मिलती है, जबकि विपरीत दिशा वाले में कितना घंटे पश्चात मिलती है, 1 घंटे पश्चात मिलती है। और दूरी जो है वो दोनों के बीच का 100 ही दिया हुआ है। इस बात को आपको समझना था और बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप मतलब जैसे तैसे बना लीजिएगा ना तो समझ में नहीं आएगा। तो ये है समय। इसके बाद पहला शर्त का समय 5 घंटा दिया हुआ है, दूसरे शर्त का समय जो है वो 1 घंटा दिया हुआ है, दोनों का दूरी 100 किलोमीटर दिया हुआ है। अब बात को समझिए, यदि कार समान दिशा में चलता है ना जी, मान लीजिए यहाँ से कार जो है, यहाँ आपको ए है और बी है और ये सी है, मान लीजिए यहाँ की दूरी इसकी 100 है, हमको अगर ए बी से यहाँ से लेके यहाँ तक ही निकालते तो इसमें से इसको घटाएंगे, क्योंकि तभी ना होगा। ए बी में हम लोग ए सी में से बी सी को घटा देंगे तभी तो ये निकलेगा। तो यही बात है आपका, मतलब समान दिशा में जब चलेगा तो आप घटाइएगा ना, मतलब आपको वहाँ की दूरी पता करनी है तो आप कहिएगा उसमें से इतना को घटा लीजिए, तभी तो पता चलेगा कि वो दोनों कार जो कितना दूरी पर चल रहा है। लेकिन यदि एक ही दिशा में आ रही है तो दोनों जुड़ेगा, क्योंकि एक ही दिशा में तो दोनों आ रहा है ना, तो दोनों ऐड हो जाएगा। यानी ऐसे आप समझिए, आप इसको याद रखिए कि जब कार समान दिशा में चलता है तो घटता है, और जब विपरीत दिशा में एक दूसरे के ओर ही आता है, मतलब समान दिशा में दोनों कार जा रहा है उसी साइड, तो घटेगा, और एक दूसरे के विपरीत में आएगा तो जुड़ेगा। तो ये बात समझिए। तो हो जाएगा आपका, यहाँ पे दूरी बट्टे चाल वाला फार्मूला लगेगा, और यहाँ से हम यहीं से समीकरण बना दें आपका। देखिए, तो 5 घंटे 50 मिलता है, तो एक कार का चाल मान लेंगे, माने कार ए की चाल बराबर x और कार बी की चाल मान लेंगे y, ठीक है। हम मान लेंगे x और एक मान लेंगे y, बात समझिए। उसके बाद जो है लिखेंगे कार ए द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी। तो दूरी सबसे पहले आपको चाल का फार्मूला पता होना चाहिए, चाल से फिर निकालेंगे दूरी बट्टे समय, ठीक है जी, समय। तो समय, दूरी बराबर क्या हो जाएगा,
बताइए। दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय। तो लिखेंगे हम कार ए का 5 घंटा में तय की गई दूरी। दूरी बराबर चाल मानेंगे x और घंटा समय कितना रहेगा 5, तो 5x। कार बी का हो जाएगा, फिर कार बी का हो जाएगा, जो कार बी होगा 5 घंटे में तय की गई दूरी, तो बाय गुने 5, तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 5 बाय। समझिए बात को। तो मत समान में चल रहा है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि 5x माइनस 5 बाय बराबर दूरी दोनों के बीच की कितनी है 100। माइनस इसलिए करें क्योंकि समान दिशा में चल रहा है, या फिर हम ऐसे समझिए कि इसमें से निकालने के लिए इतना में से इसको घटा रहे हैं। तो ये हो गया समीकरण 1। बात समझिए, समझ रहे हैं ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। उसके बाद मैं लिखूँगा कि कार, फिर से दूसरे शर्त के अनुसार मैं लिखूँगा कि कार ए द्वारा, देखिए दूसरे शर्त में हम लिखेंगे, देखिए इस प्रश्न को अपना अच्छे से समझिए। एक तो निकाल लिए हम, 5x माइनस 5 बाय बराबर 100 दिया है। समान दिशा में चला तो घटाया, अब विपरीत दिशा में, लेकिन समय क्या कह रहा था इसमें 1 घंटा, मतलब ये इस वाले का विपरीत वाले का 1 घंटा टाइम दिया हुआ है। तो देखिए मतलब लिखेंगे कि कार ए द्वारा मतलब 1 घंटे में तय की गई दूरी, तो मतलब दूरी बराबर हो जाएगा क्या आपका चाल गुने समय। तो चाल तो रहेगा x, तो x और गुने 1 घंटा में, तो 1 क्या ना होगा, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद जो है फिर हम लोग लिखेंगे कार बी द्वारा, तो बाय ये लिख देंगे गुने बाय, तो मतलब ये हो जाएगा x और बाय, क्योंकि वो विपरीत दिशा में चल रहा है, एक दूसरे के ओर ही आएगा, तो दोनों का जब दूरी पता करना तो दोनों को जोड़ देंगे, तो यानी x प्लस बाय, दोनों के कार के बीच की दूरी कितनी दी हुई है 100। ये आपका समीकरण बन जाएगा 2। तो चलिए अब हम लोग जो है थोड़ा भाषागत रूप में आराम से लिखते हैं कि परीक्षा में अपने लोग को कैसे लिखना है ना जी। तो चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले जो कह रहा है कि दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है ना। तो मान लेंगे कि माना कि कार ए की चाल बराबर x। देखिए माना कार ए की चाल बराबर x, किलोमीटर प्रति घंटा भी लिख सकते हैं। और उसी प्रकार जो है आपका बी की चाल हमने मान लिया क्या, क्योंकि आपको पता है जो पूछता है उसे मानना पड़ता है। उसके बाद चलते हैं प्रश्नानुसार, समझिएगा। प्रश्नानुसार क्या है, पहला शर्त से, तो पहले शर्त से तो हम लिखेंगे 5 घंटे में दूरी कितना दिया दोनों का 100 ना। तो लिखेंगे कार ए द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी, मतलब आप यहाँ से समझ लें कि सबसे पहले यहाँ पे ना एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो चाल है, देखिए समझिएगा बात के, यहाँ पे चाल तो हमने ये निकाल लिया है और दूरी तो 100 मतलब दिया हुआ है, लेकिन हाँ दोनों के बीच का ये दिया हुआ है, और समय यहाँ पे हम लोग 5 घंटा के लिए लिख देंगे, है ना। तो देखिए क्योंकि दूरी से ही तो चाल का पता लगेगा ना, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा तो चाल गुणित समय। तो देखिए आपका समय दिया हुआ है, समय क्या दिया है, समय है 5 घंटा। चलिए तो लिखेंगे कार ए द्वारा 5 घंटा में तय दूरी या तय की गई दूरी, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल क्या माना है कार ए का, तो x माने सर। चलिए अब इसको हटाइए ना, क्या माने हैं, तो x माने हैं, तो x लिख दिया। और उसके बाद चाल गुने समय, समय क्या दिया है, तो 5, दूरी व चाल गुने समय, यानी क्या आ गया ये 5x। अब लिखेंगे कि कार बी द्वारा जो है सेम समय दिया है 5 घंटा में तय की गई दूरी या तय दूरी, यानी हम कार बी का जो माने है चाल, वो क्या माना है, चाल वाला फॉर्मूला दूरी वाला चाल गुने समय, तो दूरी चाल क्या माना है बाय, और समय दोनों का क्या दिया 5 ही, तो बस 5 लिख दिया। तो ये हो गया क्या 5 बाय, चूँकि कार समान दिशा में जा रहा है ना, आप समान के लिखें, समान दिशा में जाएगा तो घटा देना है, तो
दूरी दिया हुआ है आपका टोटल दोनों कारों के बीच की दूरी, समान दिशा में दोनों कारों की बीच की दूरी कितना है 100। तो समान दिशा में है तो 5x माइनस 5y बराबर दूरी कितना दिया आपका तो 100। ये हो गया समीकरण 1। समझ रहे हैं ना। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है ना। देखिएगा एकदम आराम से समझिएगा, समझ आ जाएगा पूरा, है ना। अब दूसरा शर्त लगाते हैं हम लोग। इसी में क्या लगाएं हम लोग, दूसरा शर्त लगाएंगे, ठीक है। अब लिखते हैं दूसरे शर्त से। देखिए यहीं पे लिखेंगे दूसरे शर्त से। तो दूसरा शर्त में जो था वो समय, आप क्वेश्चन देखिए 1 घंटा दिया हुआ था, तो लिखेंगे कार ए द्वारा 1 घंटे में तय दूरी बराबर 4 गुने समय। 4 को माना x गुने समय, तो 1 घंटा है, 1 हो गया, तो यानी ये क्या आ जाएगा x। तो उसी प्रकार लिखेंगे फिर से कार बी द्वारा 1 घंटे में तय दूरी, तो हो जाएगा फिर से 4 गुणित समय। 4 इसका कार बी का क्या माना बाय गुने 1, यानी ये आ गया बाय। हो गया ना। तो अब देखिए विपरीत दिशा में यानी भिन्न भिन्न दिशा में, भिन्न भिन्न दिशा में दोनों कारों की बीच की दूरी बराबर कितना दिया है सेम 100 किलोमीटर। तो भिन्न भिन्न दिशा में है तो हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि भिन्न भिन्न दिशा से आ रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा से आ रहा है, तो बस जोड़ देंगे x प्लस y। और समान दिशा में रहता है तो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यहाँ पे हो गया आपका 100, समीकरण 2। अब लिखते हैं समीकरण 1 को हम 2 से सॉल्व कर देते हैं। यानी समीकरण 1 को हम यहाँ पे हम लोग 5 कॉमन लेके इसको छोटा कर दें क्या। देखिए तो अगर 5 कॉमन ले लेते हैं, इस तरह से निकाल लें, तो x माइनस वाई बराबर 100, यानी x माइनस वाई बराबर आ जाएगा बट्टा में, तब इस पंचे 100। ये हो जाएगा समीकरण 1, ये वाला है ना। तो समीकरण 1 एवं 2 से आप जो गुना भाग नहीं करना पड़ेगा। लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। ये ना 5 यहाँ गया बट्टा में, या कट गया, मतलब इस तरह से देखिए x माइनस वाई बराबर 100/5, तब ये कट के यहाँ आया है। तो आगे हम लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 100। चलिए कट ही रहा है तो साइन चेंज नहीं करना है, 2x हो गया, यानी असमान चिन्ह में जोड़ने पर ऐसे भी समझें। तो यहाँ आप जोड़िएगा तो 120 आ गया, यानी x बराबर हो गया आपका 120/2 यानी 60। तो कार ए की चाल हमने क्या माना था ए ना, तो कार ए की चाल क्या निकल गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में। x का मान अब बाद हम लोग चेक भी करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है जी, x माइनस वाई बराबर 20, तो लिखेंगे ना x माइनस वाई बराबर 20। तो x माइनस वाई का मान क्या है, तो 60 है सर, तो लीजिए ना, तो x बराबर 20 और प्लस चला जाएगा उधर तो 60, ये क्या हो गया तो 80। अब हम लोग चेक कर लेते हैं ना, पहले x निकाला था ना, तो अभी तो y ना, यहाँ पे थोड़ा सा बस x जगह y कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, y का मान आया, y x की जगह पे, है ना। तो इस प्रकार तो x माइनस वाई बराबर कितना था 20 ना था, तो x का मान तो निकाला था 60 माइनस वाई बराबर 20, यानी माइनस वाई बराबर 20, और यहाँ हो जाएगा, अब सारी जाएगा तो घटा दीजिएगा 4, यहाँ आ गया आपका माइनस का 40 ना घट, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो वाई बराबर क्या आ गया 40 आ गया। तभी ना अभी चेक कर लेते हैं,
देखिए 40 और 1 60, एक्स का मान कितना आया 60 है और बाय का मान 40 है। तो समीकरण मान लीजिए एक या दो, एक क्या था एक्स माइनस बाय बराबर 20 था ना। तो देखिए चेक करते हैं हम लोग, एक्स का मान क्या निकाले हैं तो 60 और बाय का मान क्या निकाला है 40 बराबर 20। तो यहाँ 20 आ गया और ये भी 20 आ गया। इसका मतलब 100% जो है वो बनाया गया प्रश्न क्या है सही है। आप इस तरह के प्रश्न को जो है चेक भी कर सकते हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है। अब चलिए इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है उसे भी हम लोग देख ही लेते हैं ना। तो इसमें क्या कर रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ठीक है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात करें। तो देखिए इस प्रकार से ना आयत होता है जी। तो ये आयत की विमाएँ हम मान लेंगे कि आयत का विमा एक्स बाय मान लेंगे, उसके बाद हम लोग ज्ञात कर लेंगे। मान लेंगे कि लंबाई जो है वो एक्स और चौड़ाई बाय मान के निकालते हैं। देखिए ये बहुत आसान है, जो कहता है वैसे तरह करते रहेंगे तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं कि मतलब ऐसे। तो इसी तरह हम लोग जल्दी में निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो दिया था मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई बराबर क्या मान लिया एक्स, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा जी, चौड़ाई हो जाएगा सर बाय मान लेते हैं। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। देखिए जो कहता है इसमें करते चले जाएंगे, है ना। देखिए इसमें कोई भारी बात नहीं है इसमें। प्रश्नानुसार तो आयत का ये तो लंबाई चौड़ाई निकल गया, तो क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा, आयत का क्षेत्रफल निकाल ही देते हैं ना। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी एक्स गुने बाय, ये हो गया। अब प्रश्नानुसार पहले शर्त से है ना। देखिए क्या कह रहा है, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या है एक्स माइनस बाय, जैसे जैसे कह रहा करें 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। लीजिए घटा दिए क्यों, क्या करने पर, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। लंबाई क्या माना एक्स, यानी एक्स में 5 घटा देना है ना, ये बात है ना। एवं चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, यानी चौड़ाई में बाय में कितना बढ़ा देना है 3, तो हो गया। तो ये कितना 9 बार कम हो जाता है, तो हो गया ये, मतलब इसको आगे कर देते हैं। पहला शर्त था तो एक्स को एक्स बाय से गुना करेंगे तो एक्स बाय, और फिर एक्स को 3 से गुना करेंगे तो 3x और -5 बाय, और फिर यहाँ माइनस का पंक्तियाँ 15 और एक्स बाय बराबर माइनस का 9, समान चिन्ह एक्स बाय से एक्स बाय कैंसिल हो गया, यानी 3x माइनस 5 बाय बराबर माइनस का 9 और प्लस का हो गया 15। यानी यहाँ पर जो है आपका क्या निकल गया, ये आ गया आपका 6 ना प्लस में, और ये हो गया 3x माइनस 5 बाय बराबर 6, समीकरण 1। देखिए कितना आसान था ना। अब देखिए दूसरे शर्त से देखिए इसमें फिर क्या कह रहा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, मतलब यदि हम लंबाई में 3 जोड़ देते हैं, इसमें जोड़ रख के लिए दोनों में बढ़ाने के लिए लंबाई में 3 इकाई, चलिए तो लंबाई में +3 और चौड़ाई में 2, तो कह रहा है क्षेत्रफल यानी एक्स बाय क्षेत्रफल है ना, यहाँ क्षेत्रफल एक्स बाय है, लंबाई गुना चौड़ाई, इसमें कितना की वृद्धि हो जाती है तो 67 बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है 67 बड़ी इकाई बढ़ जाती है। तो चलिए अब तो बात खत्म, इसका हटिए, हम लोग की आयत की माएँ बाद में बता देंगे। हम एक्स को बाय से गुना करेंगे तो एक्स बाय और प्लस यहाँ 2x, इसको फिर 3 को बाय से गुना करेंगे तो 3 बाय और 3 दूना 6 बराबर एक्स बाय प्लस 67 है ना। तो एक्स बाय से एक्स बाय गया, यानी 2x प्लस 3 बाय बराबर 67 माइनस 6, यानी आ गया 61। यहाँ 2x प्लस 3 बाय, समीकरण आ गया आपका 2। तो आपका समीकरण 1 और 2 देख लीजिए हो गया। यहाँ पे कुछ मिलता जुलता नहीं हो रहा, तो अब दोनों समीकरण गुना अपन लिखते हैं। समीकरण 1 को क्या करते हैं, इसको 2 से इसको 3 से कर देते हैं, 6 पुट जाएगा। यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को
3 से करेंगे तब ना हुआ ना 6 पूरेगा। 3 से गुना करने पर, ठीक है जी। चलिए अब हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। समीकरण 1 को हमने कहा है 2 से, तो समीकरण 1 को 2 से करेंगे तो यह जगह 6x माइनस 10 y बराबर 12 हो गया। और इसको 3 से, यानी 3 दूना 6x प्लस 3 तिया 9y और यहाँ 61 तिया 182, ये हो गया है ना। तो 2 चौत्रिक 18। अब जो है इस प्रकार से चेंज देंगे, और नहीं कटा है ना तो साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। यहाँ से यहाँ गया और यहाँ का माइनस का 9 माइनस का, तो माइनस का 19 बाय बराबर घटा देते हैं 182 में से 12 गया तो माइनस का 171, माइनस माइनस कैंसिल, बाय बराबर 171/19, तो 19 नमा 171, तो ये आ गया आपका बाय का मान कितना, तो 9 है ना। चलिए देखते हैं आगे, लिखते हैं बाय का मान समीकरण 1 में। बाय का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, तो समीकरण 1 क्या है जी, तो ये है यहाँ पे ओरिजिनल वाला में रखेंगे 3x माइनस 5y बराबर 6, 3x माइनस 5y है ना, तो 5y बराबर 6 है, तो 3x माइनस 5 गुने 9 हो गया ना बराबर 6, 3x माइनस 9 5 45 बराबर 6, यानी 3x बराबर हो जाएगा 6 प्लस का 45 यानी 51 हो गया ये, और x बट्टे में आ गया 3 7 51, तो ये क्या निकल गया आपका 17। तो पूछ क्या रहा था आपका, क्षेत्रफल ना, बीमा है तो क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, दोनों का बीमा है तो लंबाई आ गई है और चौड़ाई आ गई है। अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो आप क्षेत्रफल निकाल दीजिए, क्षेत्रफल x गुने बाय था ना, तो x का मान निकाला ये और ये निकाला 17, 17 153, तो ये आपका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो थैंक यू एवरीवन। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, मेरा एफर्ट, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच गाइस।